हाय गाइस, ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड। मैं रोहित शर्मा हूं और मैं स्मार्टपेडा का लीगल अफेयर्स एज वेल एज जीके सेक्शन को ओवरसी करता हूं। बहुत सारे टाइम मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं जीके पे, हम इसको रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं, या हम एग्जाम्स के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम बिल्कुल मेंस आने वाला है, मैंने प्री क्लियर कर लिया है बट मेरे को मेंस के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, या मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं है कॉन्फिडेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके अगर मूलतः जड़ पे अगर हम जाते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन की कमी ही निकलती है। हम कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं बिकॉज अगर हमें अपनी कमियां देखनी है तो उसके लिए भी हमें कंसंट्रेशन चाहिए। एंड जब पर्सन का माइंड जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि चिंताओं में या अपने ऊपर सेल्फ डाउट में जब वो बढ़ जाता है तो वो अपनी कमियों को नहीं निकाल पाता है। क्या ऐसी कमियां हैं जिसके कारण कंसंट्रेशन जो है एग्जाम से ठीक पहले या एक कंटिन्यूअस स्ट्रैटेजी में बन नहीं पा रहा है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो चाहे आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, चाहे आप न्यू कैंडिडेट हैं, आप इस वीडियो से ये सीख सकते हैं कि कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द जर्नी बिफोर फाइनल सिलेक्शन या फाइनल मेरिट लिस्ट आपको क्या क्या चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात आ जाती है कि रिपीटेड फेलियर्स हो रहे हैं या आप रिपीटेड फेलियर्स को सह चुके हैं पहले लाइफ में। मान लेते हैं कि आप कई सारे एग्जाम्स दे रहे हैं साल में, डिफरेंट काइंड के एग्जाम्स दे रहे हैं, फॉर बैंक दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, हर टाइप का एग्जाम जो है वो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर आप एक ही टाइप का अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम लेकिन वो आप कई बार दे चुके हैं और कई बार उसमें फेल हो चुके हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। तो डेफिनेटली आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी कंसंट्रेशन पावर पे एक क्वेश्चन मार्क आप खुद ही लगाएंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा तो आप याद और मेमोराइज नहीं कर पाएंगे चीजें, बिकॉज वो जो बैड मेमोरी एसोसिएटेड है फेलियर के साथ वो बार बार आपको नेगेटिव करेंगे। इस टाइम पर जो सबसे अच्छी चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करें। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को दिन में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो एक डिफरेंट अप्रोच को जन्म देती है। जब वो एक डिफरेंट अप्रोच को जन्म देती है तो डेफिनेटली हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, इस बार मैंने एक डिफरेंट अप्रोच से तैयारी की है तो डेफिनेटली द रिजल्ट कैन बी समथिंग डिफरेंट। ये जो चीज है ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को पहले बूस्ट करेगी और जब वो बूस्ट कर देगी तो उसके बाद जो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांसेस है वो भी हर टाइम ज्यादा रहेगा rather than लिविंग विद अ नेगेटिव अप्रोच। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि आपने किसी की भी स्ट्रैटेजी को कॉपी एग्जैक्टली नहीं करना है। अगर आप मेसी की स्ट्रैटेजी देखेंगे डिफरेंट है, रोनाल्डो की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जो आपने ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपने कि यहां पर आपके अचीवेबल कंसंट्रेशन गोल्स जो हैं आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होने चाहिए। अगर कोई टॉपर है और वो कह रहा है कि दिन में मैं 9 से 6 तक मोनोटोनस पढ़ा था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टॉपर्स सक्सेसफुल इंटरव्यूज में रटी रटाई बातों को बोल देते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप एक गुड स्टूडेंट भी रहे हैं तो भी 9 से 6 बजे तक पढ़ना और वो भी लगातार 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल तक, वो आपको एक स्टेगनेंट अप्रोच की तरफ ले जाएगा, लाइफ में स्टेगनेंट बनाएगा और रिजल्ट्स भी फिर बहुत ज्यादा स्टेगनेंट रहते हैं। कोशिश कीजिए कि जो स्टडीज ने कहा है कि 40 मिनट तक हमारा कंसंट्रेशन पीक पर रहता है, तो ऐसे कई मैं कैप्सूल्स जो हैं उसमें दिन को अपने डिवाइड करके रखूं। यानी कि लेटेस्ट से आप 9 से 10 बजे तक आपने 40 मिनट का एक कैप्सूल किया, उसके अंदर आपने 20 मिनट का ब्रेक लिया जिसके अंदर आपने हल्का फुल्का स्नैक या ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद आपने 10-20 से अपना नया शेड्यूल स्टार्ट किया, उसे 10:50 पे खत्म किया। उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट तक अपना कोई फेवरेट सीरीज का पार्ट है, सॉन्ग है, उसको सुना एंड अगेन यू वेंट फॉर दैट 40 मिनट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको 2 से 3 घंटे बैठना है तो वो आप उन चीजों के लिए बैठे जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जहां पे मोनोटोनस आप वैसे ही नहीं है, या फिर आप जैसे स्मार्टपेडा की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं या आप कोई प्रिंटेड मॉक कर रहे हैं तो उसके अंदर आप 2 घंटे बैठ सकते हैं या 1.5 घंटा बैठ सकते हैं जितना एग्जाम की ड्यूरेशन है। इसके अलावा 9 से 6 तक लगातार बैठना समझदारी नहीं बल्कि मोस्ट केसेस के अंदर वो एक नॉन कंजीनियल अप्रोच हो जाती है कैंडिडेट के हिसाब से। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है कि आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक मैराथन है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने 1 महीने में पढ़ के 16 घंटे पढ़ के और उसने एसबीआई पीओ का मेंस क्रैक कर दिया, या उसने 2 महीने पढ़े और बस उसका पेपर क्रैक हो गया। अगर ऐसे हैं भी तो वो बहुत ही विचित्र और विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति होते हैं। हम अपने पेपर की सिलेक्शन को एक जनरल कैंडिडेट जिस प्रकार से तैयारी करता है, जैसे कि एक सामान्य वर्ग का जो पर्सन है उसको किस प्रकार तैयारी करता है, उस प्रकार से हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो नॉर्मली आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए अप्रोक्सीमेटली 12 से महीने से लेके 2 साल तक, डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेटिव एबिलिटीज या इंग्लिश के अंदर आप कितना आगे या कितना पीछे हैं। तो स्टार्टिंग से लेके ही ये एक मैराथन बन जाती है।
जब ये मैराथन है तो उसमें आप अपनी एनर्जी कंजर्व करके और एनर्जी को अप्लाई करने के दोनों तरीकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो मैराथन के अंदर कौन कौन है? एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है। तो अगर आपने उन्हें बीट करना है या उनके साथ कंपीट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए एक रेगुलर और सिस्टमैटिक स्टडी। दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो टेस्ट सीरीज लेकर आए होंगे या प्रैक्टिस करके आए होंगे, तो आपको भी सेम करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर आप अपनी कमियों को देख पाते हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर आप अपनी स्पीड को देख पाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी अच्छी चीज है वो है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है मैराथन के अंदर आपके ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप पीछे हो भी गए तो दिस इज नॉट एन उसेन बोल्ट रेस। उसेन बोल्ट की तरह रेस नहीं है ये कि वो आप एक बार पीछे हो गए तो पीछे रहेंगे। 5000 मीटर रेस के अंदर बहुत सारी बार अगर आप ओलंपिक्स में देखेंगे तो ऐसा मौका आता है जब कोई पर्सन जो बहुत पहले से आगे चल रहा होता है, लास्ट के 3-4 लैप्स में जो चैंपियन है वो आगे चला जाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि मैंने कहां स्पीड देनी है, कहां स्पीड रोकनी है, कहां मुझे रेस्ट चाहिए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी हो सकती है, मैं किसी को ब्लाइंडली कॉपी और फॉलो ना करूं। ठीक है, ये सारी चीजें एक सक्सेसफुल कंसंट्रेशन गोल की तरफ आपको ले जाएंगी, बिकॉज जो भी आप गोल अपने लिए सेट करेंगे, जब आप उसे अचीव करेंगे तो आप उस कंसंट्रेशन गोल पे टिक लगाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आप ज्यादा पीरियड्स ऑफ कैप्सूल्स के अंदर आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। जैसे 12 कैप्सूल मैंने कहा आपको 40 मिनट के, क्या पता आप 16 कैप्सूल ऐसे कर पाए, यानी कि 8 से 10 घंटे पढ़ पाए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रिपीटेड फेलियर भी होगा तो भी आप उसको चिन हेड अप करके लेंगे, राइट, और आप उसके अंदर स्ट्रैटेजी चेंज करने की क्षमता रखेंगे, रेदर देन कि आप डिप्रेस हो गए या आप नेगेटिव कंडीशंस में चले गए। सो ये कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से स्मार्टकीड़ा के सारे एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अगर आप कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।